हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अंकित लिल्हा लिल्हा एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आपकी तैयारियां एकदम जोर शोर से चल रही होंगी और आप लोग खूब मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मज़े से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, यही एकमात्र तरीका है सक्सेस पाने का। आज मैं आपके साथ में BCR बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग वाले पोर्शन के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर के आया हूँ। तो इन टिप्स को ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज दीज टिप्स कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस इन योर एग्जामिनेशन। एंड बिलीव मी, अब देखो, इंडिया एक ज्ञान का देश है, ज्ञान हर किसी को देने आता है और हर कोई देता भी है शायद, लेकिन यकीन मानिए अगर इसमें से कुछ आप फॉलो भी कर लें तो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो BCR के कुछ बहुत 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन में एक बहुत बड़ा अंतर क्रिएट कर सकते हैं, आपको मार्क्स स्कोर करने में, आपके पेपर को कंप्लीट करने में हेल्प कर सकते हैं। क्या है वो टिप्स, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली टिप और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, BCR आप सिर्फ पढ़ करके पास नहीं कर सकते, आपको BCR प्रैक्टिस करना पड़ेगा। CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, आप BCR सिर्फ पढ़ करके पास नहीं कर सकते, आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और आप इसको जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा करते जाएंगे। लेकिन सर लिखें क्या, आखिर करें क्या, समझ में नहीं आता। तो हमने आपकी इस समस्या को कर दिया है आसान। आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पर, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक दिखाई देगा जिसमें हमने एक कंपाइलेशन अपलोड किया है सारे के सारे RTPs का, रिवीजन टेस्ट पेपर्स का। इसमें पिछले 4 RTPs इंक्लूडिंग द करंट RTP इंक्लूडेड है। उसमें टॉपिक बाय टॉपिक आपको दिए हुए हैं सवाल, टॉपिक बाय टॉपिक। रिज्यूम का एक टॉपिक है, ईमेल राइटिंग का एक टॉपिक है, आप हर एक टॉपिक को पिकअप करिए। और इस तरीके से अगर आप करते हैं, मान लो एक RTP में 7 to 8 टॉपिक्स हैं, छोटे टॉपिक्स को हमने मर्ज कर दिया, 7 to 8 टॉपिक्स हैं, तो एक RTP आप मान लो 7 से 8 दिन में खत्म कर रहे हो, तो आप 4 RTP 30 दिन में खत्म कर सकते हो, 32 दिन में खत्म कर सकते हो, उतना ही समय है आपके पास। तो डेली 1-2 टॉपिक का प्रैक्टिस करना याद रखिए। तो जैसे आपने मान लीजिए आज एक पैरा राइटिंग किया, तो एक हफ्ते बाद वापस से आप एक पैरा राइटिंग करेंगे, तो आपके दिमाग में वो फॉर्मेट एकदम फिट रहेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज RTP के सजेस्टेड आंसर्स में आप देख सकते हैं, देख लो कि कैसा वो सजेस्टेड आंसर दे रहा था, कैसा आपने परफॉर्म किया था। सेल्फ चेकिंग इज द बेस्ट चेकिंग, सेल्फ चेकिंग विल बी द बेस्ट चेकिंग। तो ये आप करिए, ये हम कहेंगे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए और देखिए कि कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, यकीन मानिएगा ये हमारे सभी स्टूडेंट्स को पास्ट में भी हेल्प कर चुका है और आपको भी ज़रूर से हेल्प करेगा। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, ठीक है, स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लेना, उसका 4 RTPs का पूरा कंपाइलेशन है, उसको देखो और वहीं से एक PDF से उसको पढ़ते रहो। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करो, ये वीडियो भी शेयर करो और वो कंटेंट भी शेयर करो। ठीक है, नेक्स्ट, डोंट इग्नोर द थ्योरी पोर्शन। आपको BCR के अंदर में कुछ बहुत कम थ्योरी दी हुई है, लेकिन देखो उस थ्योरी में से एक ना एक सवाल तो आना ही है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, उसका जो हल्का फुल्का थ्योरी पोर्शन होता है उसको एकदम इग्नोर कर देते हैं। डोंट डू दैट, लर्न द थ्योरी पोर्शन एज वेल। ठीक है, इंक्रीज योर स्पीड। नाउ BCR के अंदर में इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, मतलब अगेन अगर आप पॉइंट नंबर 1 फॉलो कर रहे हैं, अपने आप आपका जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगा। आपका BCR और लॉ का पेपर एक साथ होता है, तो दिक्कत कहाँ आती है कि सर अपने लॉ के पेपर में बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं, या फिर हम BCR अगर पहले लिखने लगे और BCR में हमने ज़्यादा समय ले लिया तो लॉ के लिए समय नहीं बचेगा। अब एक बात ध्यान से समझना, आपको BCR में उतना नहीं सोचना है जितना लॉ में सोचना है। कई लोग के मन में ये आता है कि सर पहले BCR कर लेते हैं फिर लॉ कर लेंगे। ना, ऐसा मत करना, पहले लॉ करना, क्योंकि लॉ इज समथिंग विच विल बी योर आई कैन से मेमोरी बेस्ड, बट ये आपको BCR याद रहेगा, जितना भी आपने पढ़ा है आप पैरा राइटिंग भूल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो BCR आई विल सजेस्ट डू इट इन द लेटर पार्ट। पहले आप जो टेक्निकल पार्ट है उसको आप पढ़ो, उसको आप सॉल्व करो, और BCR आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग में अपनी स्पीड को मैनेज कर सकते हो। लॉ में स्पीड को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, स्टिल आई विल से कि कीप एटलीस्ट 1 hour टाइम फॉर दी BCR पोर्शन, एटलीस्ट 1 hour टाइम। ठीक है, लॉ में बहुत ज़्यादा समय मत बिता देना, लेकिन BCR अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी टाइमिंग हर बार डिक्रीज होती जाएगी। हर बार अपने टाइम को ट्रैक करना कि कितने समय में हमने ख़त्म किया। हम लोग जो अपने टेस्ट वगैरह कराते हैं उसमें यही चीज़ ट्रैक करते हैं कि कितनी जल्दी जल्दी ख़त्म होगा। ठीक है, सो यू नीड टू इंक्रीज योर स्पीड।
यही चीज़ अपना टिप नंबर 4 भी है कि डोंट स्टार्ट विद द BCR पोर्शन फर्स्ट, स्टार्ट विद द लॉ पोर्शन फर्स्ट, क्योंकि आपको उसमें सोच करके लिखना है, देन यू शुड गो टू BCR। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि कई बच्चे पूछते हैं, हमने इस चीज़ का भी जवाब आपको दे दिया। एंड फाइनली आई विल से कि फॉलो अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। आप अपने फॉर्मेट को एक जगह पर लिख लो। देखो अपनी आदत वही पुरानी है, हम लोग आज भी जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो यही पूछते हैं कि अरे फॉर्मल लेटर में इस वाले के बाद में कॉमा लगाना है कि नहीं लगाना है, या डेट में 29 TH कैसे लिखना है। आज भी वही सारे बचकाने सवाल जो है मन में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। वो फॉर्मेट, अब हमारे पास में तो और भी कई सारे फॉर्मेट्स हैं। मतलब आपने तो देखा होगा, आई एम नॉट द फैकल्टी फॉर इट, बट आई नो कि आपने तो और भी कई फॉर्मेट्स पढ़ लिए, रिज्यूम राइटिंग का फॉर्मेट, ईमेल का फॉर्मेट। तो एक जगह पे सबका ना फॉर्मेट रख लो, और जैसा ICI की किताब में दिया उसी को फॉलो करो। तो एक जगह पे फॉर्मेट लिख लो, उसी के हिसाब से प्रैक्टिस करो। ये आपको एग्जामिनेशन में एक बार फॉर्मेट देखने में बड़ा हेल्प करेगा। एग्जाम टाइम पे ये मत सोचना अरे ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना है, वो वाला फॉर्मेट फॉलो करना है। पहले ही अपनी कंसर्न फैकल्टी से पूछ लो कि सर कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है। This is going to be very useful for you. If you found it useful, do stay connected to our channel and do subscribe our channel as well. We are aiming for the 10,000 mark. So do help us to cross that mark. Share this video with your friends if you found it useful. This was C. Ankit Lilha from Lilha Education Center. Stay fit, stay healthy students and enjoy your studies. पढ़िए, खूब मज़े से पढ़िए और खूब मेहनत करिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।